सीईओ अभी अभी सोच रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, और ठीक अगले ही पल एक मानसिक रोगी उससे टकरा गई। लड़की ने बिना किसी डर के उसके अंगरक्षकों को पीटा और चिल्लाते हुए बोली, मुझे मत छुओ। यह देखकर सीईओ को लगा कि यह लड़की उसकी सौतेली मां के खिलाफ एक बेहतरीन हथियार हो सकती है, तो उसने सीधे उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसने सिर्फ 2 सवाल पूछे, क्या मुझे आपके घर में खाना मिलेगा? क्या मैं बिस्तर पर सो सकती हूं? जब दोनों का जवाब हां में था, तो उसने तुरंत हां कर दी। सीईओ भी खुश हो गया, क्योंकि उसके लिए एक सरल दिमाग वाली पागल लड़की से शादी करना अपनी सौतेली मां के जासूस से कहीं बेहतर था। जब लड़की पहली बार सौतेली मां से मिली, तो सौतेली मां ने नफरत से पूछा, तुमने इस लड़की को कहां से ढूंढा? सीईओ ने गुस्से में जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरी पत्नी है। तभी लड़की की नजर घर के एक्वेरियम में रखी मछलियों पर पड़ी, और वह घबरा गई, क्योंकि उसे पागलखाने में जिंदा मछलियां खाने के लिए मजबूर किया गया था। सीईओ तुरंत यह समझ गया और घर से सारी मछलियां हटवा दी। लेकिन अब सौतेली मां को उसकी कमजोरी का पता चल गया था। उस शाम खाने पर सौतेली मां ने जानबूझकर लड़की के सामने मछली रख दी। यह देखकर सीईओ को गुस्सा आ गया और वह मछली हटाने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया और अपना सारा साहस बटोरकर एक टुकड़ा खाने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत उल्टी हो गई। यह देखकर उसके ससुर को गुस्सा आ गया और वह उसे बदतमीज कहने लगे। यह सुनकर लड़की को पागल खाने में बिताया हुआ समय याद आ गया और उसने खुद को चुप कराने के लिए अपना हाथ काटना शुरू कर दिया, जैसे वह पागल खाने में खुद को चुप कराया करती थी। लेकिन सीईओ ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह के सामने रखा और मन ही मन कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काट लो, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाओ। फिर भी सौतेली मां ने हार नहीं मानी। उसने लड़की पर एक बेशकीमती फूलदान तोड़ने का आरोप लगाया, और पिता ने भी कहा, मैं कभी भी एक पागल औरत को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगा। लेकिन सीईओ ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। अगर किसी ने दखल दिया तो मैं उसे व्यापार से बाहर निकाल दूंगा। पहली बार लड़की को लगा कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है, फिर भी अंदर ही अंदर उसे डर था कि वह उसके लिए बोझ बन जाएगी। लेकिन सीईओ ने उसे यकीन दिलाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दुनिया उसे पागल कहे, उसके लिए वह एकदम सही थी। लेकिन सीईओ जानना चाहता था कि लड़की को ऐसा किसने बनाया, इसलिए उसने चुपके से उसकी जांच करवाई। तब पता चला कि लड़की पहले उससे सगाई करने वाली थी, लेकिन उस पर अपनी दादी की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था और उसे पागलखाने भेज दिया गया था। इससे सीईओ उलझन में पड़ गया, लेकिन उसका उस पर भरोसा बना रहा। दूसरी ओर सौतेली मां ने भी जांच करवाई और परिवार को बताया कि लड़की एक हत्यारी थी। पिता ने गुस्से में उसे घर छोड़ने का आदेश दिया और सीईओ को परिवार द्वारा चुनी गई लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया। लेकिन एक बार फिर सीईओ ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। जब पिता सीईओ को मारने ही वाले थे, तो लड़की उसकी रक्षा के लिए बीच में आ गई और चेतावनी दी, जो भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आखिरकार मैं पागल हूं, है ना? शादी के दिन लड़की की गोद ली हुई बहन, जो असली साजिशकर्ता थी, उसे दुल्हन के रूप में देखकर हैरान रह गई। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। ये चालाक सौतेली बहन ही थी जिसने उसे फंसाया था, उनकी दादी की मौत का इल्जाम उस पर लगाया था, जबकि असलियत में दादी को उसी ने मारा था, और उसने यह सब सिर्फ खुद सीईओ से शादी करने के लिए किया था। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इसे लाइक करें।